न्यूजी लैंड एरिया, पॉपुलेशन, फौज, इंटेलिजेंस, अमन, जीडीपी हर लिहाज से पाकिस्तान से कहीं पीछे है। और इसके साथ साथ न्यूजी लैंड की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आईसीसी से एक तयशुदा सीरीज को छोड़कर भाग जाए, बल्कि ये कुछ और ताकतों का कारनामा है जो कि बराह रास्त तो पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सकें और अब साजिशों पर गुजर आई हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब कोई दूसरा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो वो साजिश करता है, और अब यही नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको प्यारा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर। मेरे नाज़रीन, न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान कैंसिल करना पाकिस्तान और ख़ास तौर पर भारत में आज का टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जबकि पूरी दुनिया इसको भूल चुकी है। और पाकिस्तान में से बाहर बहुत सारे गद्दार जिनको एंटी इमरान और एंटी पाकिस्तान भौंकने में मज़ा आता है, उनका मेला लगा हुआ है। बराह रास्त तो न्यूजीलैंड अमन का बहाना बनाकर दौरा पाकिस्तान मनसूख कर गया, लेकिन इसके असबाब कुछ और हैं। हम इन सब असबाब को वन बाई वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इमरान खान की ये एक तकरीर ज़रूर मुलाहिज़ा करें कि उन्होंने कैसे यूएनए के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पूरे मगरिब को ललकार कर कहा था कि वी बिलीव इन अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट वन। और साथ ही पूरी दुनिया को मुखातब करके उन्होंने भारत को भी ये पैगाम दे दिया था कि अगर कोई 7 अब तो गुना बड़ा मुल्क हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करेगा तो हम कभी भी उसके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। और दुनिया भी ये याद रखे कि जब कोई एक न्यूक्लियर मुल्क अपने आखिरी दम तक लड़ेगा तो इसके असरात सिर्फ 2 मुल्कों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक जाएंगे। और ये मेरी तरफ से धमकी नहीं बल्कि वार्निंग है। A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. तो नाज़रीन, ये तो सिर्फ यूरोप को लगाई गई आग का अभी आगाज़ ही हुआ था, और फिर इसके ऊपर तेल मज़ीद उस वक्त डला कि जब अभिनंदन की चाय फैंटास्टिक चाय बन गई। और अभी ये वक्त चल ही रहा था कि शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू हुआ, और उसमें भी एक यहूदी एंकर की खातिर तवाज़ा की गई और 2 नए अल्फाज डीप पॉकेट्स का इजरा किया गया। तो मेरे नाज़रीन, ये तो थे बुनियादी असबाब के जो कि यूरोप को आग लगा रहे थे। अब इसके बाद हम थोड़े से प्रैक्टिकल असबाब को देखें तो इसमें कुलभूषण की गिरफ्तारी, 27 फरवरी की रात, अभिनंदन की चाय, रेकोडेक में पाकिस्तान की फतह, बासमती चावल और पिंक साल्ट पर जीआईटी टैक्स का हसूल, 6 साल तक का पीएसएल का कामयाबी से सेटअप, सी पैक में तोसी और कामयाबी से जारी रहना, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा, कोविड पर कामयाब पॉलिसीज़ का इनेकाद, पाकिस्तान और रूस के माबैन सर्द हालात का बेहतर होना सरे फरिस्त हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये हैं वो असबाब जो कि ना तो कभी भी भारत को पसंद आएंगे और ना कभी यूरोप ये चाहेगा कि पाकिस्तान आगे निकले। और यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखा हुआ है, जबकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको पाकिस्तान ने सोल्व ना किया हो, जिसकी बिना पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सके। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान को बदनाम करके इसको ग्रे लिस्ट में अभी तक रखा गया है। नाज़रीन, ये भी याद रखें कि भारत में जो 2 दिन पहले जश्न चल रहा था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को छोड़कर चला गया, यहाँ पर आतंकवादी हैं और आतंकवादी और अब पाकिस्तान आपस में क्रिकेट खेलेंगे, तो अब उनके ऊपर एक तरह से मायूसी का सन्नाटा छा चुका है। और उसकी रीज़न ये है कि तालिबान ने ये पैगाम दे दिया है कि भारतीय उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो कभी भी भारतीयों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। और ये उनका बयान था, और इसके साथ फ़ौरन ही इंडिया में एक तरह से सफ़े मतम बिछ गई। और अब उनकी जो चीख कर चला रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, अब शायद आवाज़ें बंद हो चुकी हैं। जब भारत कुछ और ना कर सका तो इसने अब क्रिकेट के मैदानों को गंदा करना शुरू कर दिया है। आप पहले भी देख चुके हैं कि कैसे कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने की कोशिश की गई और सारे खिलाड़ियों को धमकी दी गई कि अगर वो कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे तो उनको आईपीएल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब उसके लिए ये भी शर्मिंदगी का बायस है कि क्रिस गेल, डैरेन सेमी,
بہت سارے سری لنکن کھلاڑی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ساؤتھ افریقی کھلاڑی بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور یہ بھارت کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے۔ یہ بات ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھلاڑی جو ابھی تک پاکستان نہیں آئے وہ کسی تذبذب اور خوف کا شکار تو شاید ہوتے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ پاکستان آ جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی خوف کو دوبارہ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی اور انتظامات دیکھ کر ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ISI اور پاک فوج واقعی ہی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس اور فوج ہے۔ تو میرے ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں تک اختتام کرتے ہیں۔ اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آئندہ ہماری مزید آنے والے پاکستان سے ریلیونٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔